आजादी का ऑर्डर आया मेरे पास। गांव बारे सभी भैया से निवेदन है, और सब नौजवान साथी सभी पहुंचे भैया धरने पे। किसान नेट बंद है, बालकों का क्या होगा भाई? अगर नेट बंद करना तो पूरा ही नेट बंद करो। 26 जनवरी की हिंसा के बाद पुलिस से लेकर सुरक्षा एजेंसियां एक्शन मोड में हैं। किसान आंदोलन के नाम पर सामाजिक सौहार्द के ताने बाने को बिगाड़ने की कोशिशें लगातार हो रही हैं। सोशल मीडिया बतौर हथियार इस्तेमाल हो रहा है। देश विदेश से सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ रणनीति बन रही है। सोशल मीडिया के टूल्स के सहारे अफवाहों को जंगल की आग की तरह फैलाया जा रहा है। इससे निपटने के लिए सुरक्षा एजेंसियों ने ऐसे इलाकों में इंटरनेट पर पाबंदी लगाई है जहां से अफवाहों का ज्वार उठ सकता है। बावजूद इसके यूपी के मुजफ्फरनगर, बागपत और हरियाणा के जींद में किसानों की महापंचायतें हुई। तस्वीरें गवाह हैं कि इन महापंचायतों में हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा हो गए। हैरानी तब हुई जब महापंचायत के ऐलान के 12 घंटे के भीतर 29 जनवरी को मुजफ्फरनगर के सिसौली गांव में ये चंद सैलाब उमड़ आया। वो भी तब जब इंटरनेट पर पाबंदी हो या फिर डेटा ट्रांसफर की रफ्तार कछुए की चाल वाली हो। तो ऐसे में सवाल ये है कि आखिर किसानों के पास ऐसा कौन सा सिस्टम है जिससे वे इतनी आसानी से हजारों लोगों में कम्युनिकेट कर सकते हैं। चंद घंटों की तैयारी पर इतनी बड़ी बड़ी महापंचायतों का आयोजन कैसे कर सकते हैं? महाराज चौधरी रो दिया, ये हमारी खाप का सवाल, हमारी नाक का सवाल, हमारी पगड़ी का सवाल। और ये सवाल कैसे, यानी हरियाणवी में कहे तो क्यों कर किसान आंदोलन से बड़ा हो जाता है। कैसे 5 नदियों के प्रदेश पंजाब के बाद हरियाणा और पूरा जाट लैंड इस आंदोलन में शरीक हो जाता है। और कैसे कम्युनिकेशन होता है जब इंटरनेट बंद हो तो खाप पंचायतों में। कैसे राकेश टिकैत के साथ एक बड़ी भीड़ शामिल हो जाती है। इन सवालों के जवाब शायद राजधानी दिल्ली जैसे बड़े शहर में बैठ के नहीं मिल सकते। लिहाजा न्यूज़ नेशन ने पहल की कि ग्राउंड जीरो से आपको बताए कि वाकई कलर्स क्या हैं, किसानों के आंदोलन के कैसे कम्युनिकेशन होता है और कैसे जो आंदोलन 26 जनवरी तक पूरी तरीके से पंजाब के हाथों में था, अब वो जाटलैंड का भावनात्मक मुद्दा बन गया। दिल्ली से अलीगढ़, आगरा से भरतपुर तक हिंदुस्तान के नक्शे पर यह त्रिभुज हिंदी पट्टी का वो हिस्सा है जहां एक और देश का नियम कानून चलता है तो साथ साथ खाप पंचायतों का फरमान। लेकिन बिना इंटरनेट के कैसे यहाँ की खाप पंचायतें अपना फरमान एक एक गांव वालों तक पहुँचा पाती हैं? ऐसे नौजवान साथी सभी पहुंचे भैया धरने पे। ये समझने के लिए न्यूज़ नेशन रिपोर्टर राहुल टबास दिल्ली से 85 किलोमीटर दूर हरियाणा के पलवल पहुंचे। यहाँ सबसे पहले हम पहुंचे अरुण जेलदार के पास। जेलदार साहब के पास बड़ी जिम्मेदारी है। ये 52 खापों के अध्यक्ष हैं और जिस वक्त हम पहुंचे तभी ये अपने हाथों से एक चिट्ठी लिख रहे थे। हम वामन खाप पर हैं और वामन खाप ने कॉल किया है किसानों के समर्थन का। और कैसे कॉल किया जाता है, कैसे गांव-गांव तक ये सूचना बिना इंटरनेट के जरिए पहुंचती है, कैसे 1500 साल पुरानी परंपरा काम करती है, वो न्यूज़ नेशन के दर्शकों को हम दिखाएंगे। हमारे साथ वामन खाप के अध्यक्ष हैं और ऐसे पत्र लिखा जाता है। सबसे पहले हैंड रिटन, कोई टाइपिंग की ज़रूरत नहीं, कोई फोटोस्टेट की ज़रूरत नहीं, एक पत्र लिखा जाता है जिस पत्र में लिखा होता है कि हम समर्थन करना चाहते हैं। और वो पत्र कैसे गांव-गांव तक पहुंचता है, पहले अध्यक्ष जी से बात कर लेते हैं। सर, आपकी खाप का नाम क्या है, आपका नाम क्या है और क्या लिखा है जो अभी आपने खाप की तरफ से कॉल दिया? ये अपनी पाल खाप 52 पाल आती हैं दिल्ली से आगरा, भरतपुर से अलीगढ़ के बीच में। बहुत इधर पाल भी कहते हैं और खाप भी कहते हैं। दिल्ली से आगरा, भरतपुर से अलीगढ़ के बीच में मैंने आपको बताया, और इसी के तहत हम लोग काम कर रहे हैं। अपना नाम बताइए। मेरा नाम अरुण जेलदार है और ये मेरा सौभाग्य है कि मेरी 5वीं 7वीं पीढ़ी है जो समाज की सेवा में आज भी लगी हुई है। लगता है कि किसान आंदोलन में भी यही होगा, केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार, क्योंकि खाप तो अब एक्टिव हो चुकी है और आपने पत्र भी लिखा है। इस पत्र में क्या लिखा है? पत्र में आह्वान किया है कि किसानों को एक साथ आना चाहिए। जिस तरह का बीच में भ्रम फैलाए गए हैं और जिस तरह से किसानों की अनदेखी की जा रही है। खाप की बात करें, क्योंकि ये व्यवस्था सिर्फ किसानों के लिए तो बनी नहीं है, ये बहुत पुरानी व्यवस्था है। तो कैसे जो बड़े बड़े मुकदमे
या सामाजिक बुराइयां, कैसे खाप काम करती है? क्या इन्हीं लेटर के जरिए बुलाया जाता है, फिर सर्वसम्मति से फैसला होता है? क्योंकि हजारों की भीड़ में सर्वसम्मति निकाली कैसे जाती है? अपना नाम भी बता दीजिएगा। मेरा नाम विजेंद्र सिंह है, मैं चांदट गांव का रहने वाला हूं। ऐसा है कि ये जो हमारी खाप की व्यवस्था है, ये जो हमारे आपस में थोड़े बहुत मन मुटाव और किसी तरह के झगड़े वगैरह होते हैं, तो बजाय पंचायती तौर पर उनको निपटाने के, हम पंचायती तौर पर आराम से निपटा लेते हैं बजाय अदालतों में जाने के। तो इसलिए ये खाप बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है और बगैर खर्च किए, बगैर किसी परेशानी के, जिसको सालों लगा देती है अदालतें फैसले को निपटाने में, उसे पंच 3 घंटे में बैठ के उसे फारिग कर देते हैं। और बिल्कुल, जबकि अदालतों में झूठी गवाही के पीछे झूठे फैसले हो जाते हैं, लेकिन पंचायतों में कभी गलत फैसले नहीं होते। अब तक आप ये समझ चुके होंगे कि खाप पंचायतें आज भी अपना संदेश लोगों तक पहुंचाने के लिए हाथ से लिखी चिट्ठी पर ही भरोसा करती हैं। अरुण जेलदार यानी पावन खापों के अध्यक्ष का ये फरमान अब संदेशवाहक के हाथों में है और थोड़ी देर में मैसेंजर से ये फरमान सीधे पहुंच जाता है पलवल एक्सप्रेस हाईवे से करीब 2 किलोमीटर दूर अटोहा गांव के सरपंच के हाथों में। हम इस वक्त पलवल के अटोहा गांव पहुंच गए हैं, जहां 52 खाप की चिट्ठी पहुंची है। इसी चिट्ठी के जरिए पूरे गांव को, आसपास के पूरे गांव को ये बताया जाएगा कि क्या कहा गया है, खाप ने क्या कहा है, किस दिन महापंचायत होगी और कैसे जो 6 तारीख का अभियान है जिसमें चक्का जाम किया जाना है वो किया जाएगा। तो प्रधान जी, आपके पास ये चिट्ठी आई है, अब किस तरीके से खाप की चिट्ठी काम करेगी, क्योंकि चिट्ठी आपके पास पहुंच गई है, और कैसे पूरे गांव को बताया जाएगा? अपना नाम भी बताइएगा, गांव का नाम भी बताइएगा। हाँ जी, मैं नरवीर सरपंच अटोहा से। हमारे पास ये खाप की चिट्ठी आ गई है। इसे हम अब चौकीदार को बताएंगे कि इस तरीक़ा से पूरे गांव में रिपीट नहीं है, और जगह जगह जहां बड़े बूढ़े हैं और युवा हैं उनको हम खुद बताएंगे। तो अब इसमें कितना समय लग जाएगा, क्योंकि गांव में क्या सबको पहुंचा दिया जाएगा? क्योंकि आजकल तो व्हाट्सअप चलता है, SMS चलता है, फेसबुक चलता है, इंस्टा, ट्विटर। बिना ट्विटर के कैसे आप काम करते हैं, क्योंकि इंटरनेट तो सरकार ने कटवा दिया? नहीं, चौकीदार जाएगा, हर घर में जाएगा चौकीदार। पूरे गाँव में माइक है, अपना एक जगह से माइक पे बोल देते हैं। जैसे ही सरपंच के पास खाप पंचायतों का फरमान पहुंचता है, सरपंच गांव के चौकीदार को बुलाते हैं। इस फरमान को गांव के हर परिवार तक पहुंचाने के लिए मुनादी कराने का आदेश देते हैं। पालन से निवेदन है, सभी भैया से, नौजवान साथी से। जी हाँ, ठीक उसी तरह से जैसे राजा महाराजाओं के शासन में नगर के चौक चौराहों पर ढिंडोरा पीटकर फरमानों को सुनाया जाता था, लेकिन अब तरीका बदल गया है। मुनादी का ऑर्डर आया मेरे पास। चौकीदार खाप के इस फरमान को गांव के मंदिर में लगे इस स्पीकर के जरिए लोगों तक पहुंचाता है। इस वक्त हम देख सकते हैं कि हम एक मंदिर में मौजूद है और यहाँ पर जो चौकीदार है वो उसे मुनादी के आदेश मिले हैं और वो मुनादी करने की शुरुआत करेंगे। पंडित जी भी साथ में ही हैं, पंडित जी ने माइक थमा दिया है। अब कैसे मुनादी की जाएगी और कहाँ से आपके पास चिट्ठी आई है? बावन पालन की सिरदारी की चिट्ठी आई मेरे पास जी। मंदिर पे ही जब मुनादी होती है, मंदिर पे मैं आना पड़ता है चौकीदार को, और वहाँ से मैं स्टार्टिंग करता हूँ मुनादी की। तो कितनी देर तक मुनादी करते हैं, कितने देर तक लाउडस्पीकर का इस्तेमाल? मैं गांव गली गली में डोलता हूँ और जब मुनादी करता हूँ साइकिल पे जाके। तो शुरुआत या माइक से? हाँ, माइक से जी। एक बार मुनादी करके दिखा दीजिए जो आपके पास खाप का आदेश आया है उसके हिसाब से बोलिए। गावन पालन की सिरदारी आई है मेरे पास, चिट्ठी आई है मेरे पास, और उसे मुनादी का ऑर्डर हुई है मेरे पास। सरपंच ने मेरे को दिया है मंदिर में लाके चिट्ठी, और वो मुनादी कर रहा हूं मैं गली गली में, और मंदिर पे भी करता हूं मुनादी। मंदिर के लाउड स्पीकर से ऐलान के साथ ही क्या खाप का फरमान गांव की गली गली तक पहुंच चुका है, ये जानने के लिए हमने गांव वालों से बात की। हरियाणा के पलवल जिले में हम मौजूद है। यहीं से एक्सप्रेसवे जाता है KMP एक्सप्रेसवे, जो पहले भी जाम किया जा चुका है। खाप पंचायत का आदेश आ गया किसानों के समर्थन में, और ये भी कह दिया गया है कि मुनादी हो गई है। मुनादी का मतलब ये है कि पूरे गांव में इस बात की घोषणा हो गई है कि किसानों के साथ खड़े होना है, टिकैत के साथ खड़ा होना है। आपसे जानना चाहेंगे, अब जिस तरह से मुनादी हो गई है, आगे क्या आप किसानों के समर्थन में जाएंगे, चाहे दिल्ली जाना हो, चाहे गांव के बाहर जाना हो जहाँ प्रदर्शन चल रहा है? हमको चौकीदार के द्वारा रेरी पिटी, उसमें पता चला एक 52 पाल की खाप पंचायत का
लेटर चिट्ठी आई है जिसमें सभी गांवों को इकट्ठा होना है। अभी हम सब इकट्ठे हो गए, मंदिर पे जाएंगे। हमारे जो पंचायत होगी, जो वो डिसीजन करेंगे, अगर चक्का जाम की बात करेंगे तो हम चक्का जाम भी करेंगे। खाप के आदेश के बाद गांव वाले एक जगह इकट्ठा हो चुके हैं। ये माना जाता है कि फरमान में जो बातें कही गई हैं उस पर 100% अमल होगा, भले ही गांव वाले किसी भी राजनीतिक विचारधारा से हों। खाप के फरमान को टालने की हिम्मत किसी में भी नहीं। खापों का कहना है कि हमारी लड़ाई हम लड़ेंगे, हम डटेंगे और हम पहुंचेंगे दिल्ली। चक्का जाम भी करना पड़ा तो हम करेंगे। यानी हरियाणा में इस तरीके का आंदोलन आगे बढ़ रहा है। आपसे जानना चाहेंगे, खापों का आह्वान हो चुका है, अब दिल्ली कूच की तैयारी है। चक्का जाम के लिए 6 तारीख मुकर्रर की गई है। ऐसे में कैसे आंदोलन जारी रहेगा? और ये कहा जा रहा है कि सिर्फ एक समुदाय, एक जाति का आंदोलन है या सभी किसानों का? ये आप देख रहे हैं यहाँ पर सभी जाति वर्ग और संप्रदाय के लोग यहाँ पर हैं। मैं खुद दलित समुदाय से हूँ, ये मोहम्मदन है, जाट भी हैं, गुजर भी हैं, ब्राह्मण भी हैं। कौन सी ऐसी कोई जाति नहीं। ये तो भाजपा की विषैली राजनीति है, अंग्रेजों वाली, फूट डालो और राज करो। लगता है कि वोटर किसी भी पार्टी का हो, लेकिन जब किसानों की बात होगी, जेजेपी, कांग्रेस, बीजेपी, कोई भी हो, किसान के तौर पर। हाँ बिल्कुल, सारे जो किसान, ये अब किसान आंदोलन जन आंदोलन बन चुका है। ये पार्टियों से भी सब ऊपर है। अहिंसा के तौर पे हमारे आंदोलन चलाने के बहुत रास्ते हैं, उन्हीं में से एक रास्ता है 6 तारीख को अपना विरोध व्यक्त करने के लिए हम सांकेतिक 3 घंटे का रास्ता जाम करेंगे। इस वक्त जो प्रदर्शन की आप तस्वीरें देख रहे हैं वो दिल्ली मथुरा एक्सप्रेस हाईवे के पास की हैं। खाप को एकजुट रखने के लिए गांव के बड़े बुजुर्ग माइक थामे हुए हैं। लोकगीत रागनी की धुन सुनाई दे रही है। अत्याचार करो, अन्नदाता किसान के संग में, अन्नदाता किसान के संग में छोटा व्यवहार करो। दिल्ली से लेकर पलवल के बीच हमने देखा कि कैसे खाप पंचायत उस खाद का काम करती है जिसके सहारे 26 जनवरी के बाद दोबारा से किसान आंदोलन जीवित हो गया। और उस खाद में पानी का जो काम किया है वो राकेश टिकैत के आंसुओं ने किया है। यानी एक बड़ी सड़कों के पास किसानों का आंदोलन खाप के कॉल पर चल रहा है। ऐसे में देखना होगा कि दिल्ली ही नहीं, देश के अलग अलग इलाकों में, खासतौर पे हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में अगर खाप के कॉल पर चक्का जाम किया जाता है तो क्या पुलिस, प्रशासन और पूरी व्यवस्था उस चक्का जाम से निपट पाएगी? वीडियो जर्नलिस्ट विकास झा के साथ राहुल डबास, पलवल, न्यूज़ नेशन।